आज हम शहरी भारत के एक ऐसे सच पर नजर डालेंगे जो चमक दमक के पीछे छिपा है। एक ऐसा संकट जो लाखों लोगों को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। मानसिक स्वास्थ्य का मौन पतन। मुंबई नहीं सुवरी, दिल्ली नहीं रुकती और बैंगलोर कभी लॉग आउट नहीं करता। लेकिन इन तेज रफ्तार शहरों को जो लोग चला रहे हैं, क्या वो खुद अंदर से टूट रहे हैं? यही वो सवाल है जो आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस चमक के पीछे की हकीकत को जरा करीब से देखते हैं। हमारा पहला सेक्शन है चमक के पीछे का सच। देखिए, एक तरफ तो हमें क्या दिखता है, ऊंची ऊंची इमारतें, तेजी से बढ़ते स्टार्टअप्स, जीडीपी के शानदार आंकड़े, सब कुछ बेहतरीन लगता है। पर इसी सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है, एक ऐसी हकीकत जो लगातार नीचे जा रही है, और वो है लोगों का मेंटल हेल्थ। और इस गिरावट के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है हमारी जिंदगी पर हावी हो चुकी एक नई संस्कृति, जिसे हम कह सकते हैं काम काम और बस काम। आजकल बड़े शहरों में 10-12 घंटे की नौकरी अब नॉर्मल बात हो गई है। वीकेंड पर काम करना डेडिकेशन का साइन बन गया है। और अगर कोई काम करते करते पूरी तरह थक जाए, बर्नआउट हो जाए, तो उसे एम्बिशन की निशानी माना जाता है। और इस पूरी रेस के पीछे एक ही डर काम करता है कि अगर हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो हम पीछे छूट रहे हैं। ये एक ऐसी दौड़ है जिसकी कोई फिनिश लाइन ही नहीं है। और देखिए, इस न खत्म होने वाली दौड़ का नतीजा क्या होता है। ये रेस पहले एंग्जाइटी और नींद की दिक्कतें पैदा करती है, और फिर धीरे धीरे पैनिक अटैक्स इतने आम हो जाते हैं कि वो भी जैसे जिंदगी का हिस्सा लगने लगते हैं। लेकिन मामला सिर्फ काम के प्रेशर का नहीं है। शहरी जिंदगी का एक और बड़ा पैराडॉक्स है कि हम सैकड़ों लोगों से घिरे होने के बावजूद बिल्कुल अकेले हैं। और हमारा अगला सेक्शन इसी पर है, कनेक्टेड फिर भी अकेले। सोचिए, हर साल लाखों लोग छोटे शहरों से बड़े सपने लेकर आते हैं, पर वो अपने पीछे क्या क्या छोड़ आते हैं? अपना परिवार, अपने पुराने दोस्त, अपना पूरा का पूरा सपोर्ट सिस्टम। नतीजा क्या होता है? सोशल मीडिया पर शायद 2000 फॉलोअर्स हैं, पर असल जिंदगी में दिल की बात कहने के लिए एक इंसान भी नहीं मिलता। ये कनेक्शंस खोखले हैं जो असल में और भी अकेला फील कराते हैं। और यही है अर्बन रियलिटी, भीड़ में अकेलापन। और जब कोई इस अकेलेपन और प्रेशर से जूझ रहा होता है तो उसे एक और जंग लड़नी पड़ती है, जो कि है चुप रहने का दबाव। लाखों लोगों को मदद चाहिए, पर वो मांगते नहीं। पता है क्यों? क्योंकि हमारे समाज में डिप्रेशन को कमजोरी का टैग दे दिया जाता है, थेरेपी को ड्रामा बोल दिया जाता है, और स्ट्रेस, अरे ये तो सबको होता है कहकर बात ही खत्म कर दी जाती है। तो होता ये है कि लोग बस चुपचाप सब सहते रहते हैं। और ये प्रेशर महिलाओं पर तो और भी कई गुना बढ़ जाता है। उनसे उम्मीद की जाती है कि वो एक अच्छा करियर भी बनाएं, सही वक्त पर शादी भी कर लें, घर भी संभालें, और हाँ, हर वक्त परफेक्ट भी दिखें। असल में सब कुछ पा लेने का जो सपना है, हैविंग इट ऑल का जो ड्रीम है, वो अक्सर सब कुछ अकेले संभालने की एक थका देने वाली हकीकत में बदल जाता है। और इन सब के ऊपर है सोशल मीडिया का प्रेशर। हर स्क्रॉल एक नई तुलना लेकर आता है, और ये देखकर मन में बस एक ही सवाल उठता है, कहीं मैं पीछे तो नहीं रह गया? तो जब काम का बोझ, अकेलापन और चुप रहने का सामाजिक दबाव, ये सब एक साथ मिल जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, ये कैसा विकास है? हमारा देश सुपर पावर बनने की राह पर है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किस कीमत पर? अगर हमारे युवा थके हुए हैं, हमारे प्रोफेशनल्स बर्नआउट हो चुके हैं, और अगर लोग अंदर से बिल्कुल खाली महसूस कर रहे हैं, तो हमें ये मानना ही होगा कि मेंटल हेल्थ कोई लग्जरी नहीं है। ये हर तरह की तरक्की की बुनियाद है, एकदम फाउंडेशन। तो आखिरी सवाल यही है, अगर लोग ही अंदर से खाली हैं, तो ये तरक्की, ये प्रोग्रेस असल में है किसके लिए? ये एक ऐसी बातचीत है जो यहीं खत्म नहीं होनी चाहिए। सोचने वाली बात है कि क्या शहरी जीवन वाकई में मानसिक तौर पर खतरनाक होता जा रहा है? शायद अब मजबूत दिखने से ज्यादा मजबूत होने पर ध्यान देने का वक्त आ गया है।